अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम एक प्रोग्राम और एक एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम ये है कि हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ कुछ स्टार्स को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। और इसके अलावा हमने टेबल्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन टेबल्स को प्रिंट करना है, जिसमें से 2 का टेबल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हम इन टेबल्स को देखेंगे। तो वो टेबल के लिए हम वही अगेन अपना कोड सारा रिवाइज करेंगे दोबारा से, और उसको फिर डिफरेंट नंबर्स के साथ हम करेंगे। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास एक प्रोग्राम है कि डिस्प्ले स्टार्स ऑन द स्क्रीन, इस स्पेसिफिक पैटर्न के साथ उन्होंने स्टार्स लिखे हुए हैं और हमने इनको प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। यानी कि इसके लिए कोड क्या होगा, मींस कि अगर ये आउटपुट हो तो उसका कोड क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो जी इसके लिए कोड ये होगा कि सबसे पहले तो हमने इसको समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये होगी। तो स्टूडेंट देखें, इसमें टोटल कितनी जी रोज है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है जी, 6 बार हमने एक लूप लगाना है कि जिसमें हमने 6 बार स्टार्स प्रिंट करने हैं। मैं सबसे पहले काम ही वो करता हूं। ठीक है जी, हम साथ साथ प्रोग्राम को साथ लेके चलते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि ये लूप स्ट्रक्चर से होगा, ठीक है, और लूप स्ट्रक्चर के लिए होगा तो हम लोग सबसे पहले वही बात अपना सारा काम कर लेते हैं जी। इंक्लूड का फाइल इंक्लूड कर लें, std की io.h, फिर void main लगाते हैं। void main की ब्रैकेट हमने यहां पे पहले ही बंद कर दी स्टार्ट करके। अब इसके अंदर करना क्या है, कोई वेरिएबल्स नहीं बनाने, हमने तो जस्ट एक लूप चलाना है कि जो 6 बार चले, ठीक है, डिफरेंट लाइंस के ऊपर, डिफरेंट लाइंस के ऊपर। तो हम लोग उसके लिए एक कोड करते हैं जी, फॉर i इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप इसके लिए वेरिएबल चेंज करना है स्टूडेंट्स, आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज i से ही ठीक है। i इज इक्वल टू 1 कब तक, जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं हो जाती रहती, ठीक है जी, तब तक इसको चलाएंगे, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स कर देंगे। हर बार उसमें एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, ना कि डिक्रीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले i की वैल्यू चलेगी 1, i1 यानी कि लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने पे एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, एक स्टार प्रिंट होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने फॉर लूप, ये जो बाहर वाला फॉर लूप है, इसकी बॉडी स्टार्ट की, ठीक है, ये लें, और इसमें एक स्टार प्रिंट करवाना है। सबसे पहला ये वाला स्टार प्रिंट करवाना है। तो ठीक है जी, हमने अगर ये स्टार प्रिंट करवाना है तो वो तो हम प्रिंट एफ से भी करवा सकते हैं, सिंपल। लेकिन अगर मैं एक फॉर लूप लगा दूं, जिसका यूज मैं आपको बाद में बताता हूं कि कैसे होगा, लेकिन हमने फॉर लूप लगाया, उसमें एक अलग डिफरेंट वेरिएबल रखा j, एंड j इज इक्वल टू कर दिया 1, क्योंकि हम इसके अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हमें टाइप, फिर वही बात कि हमें यहाँ पे मेंशन कर लेनी चाहिए थी, चलें अब कर लेते हैं। ऊपर भी बना सकते थे वैसे, लेकिन हम यहाँ पे पहले इनकी टाइप्स मेंशन कर लेते हैं ताकि इसमें ना फिर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इंट लगा देते हैं जी, और फॉर लूप, इसकी ब्रैकेट यहां से स्टार्ट कर देंगे, यहां इसके लिए भी इंट लगाएंगे, और फॉर लूप इसकी ब्रैकेट अभी यहां पे लगाते हैं, ठीक है जी, इंट j इज इक्वल टू 1। ओके, j कहां तक चलेगा, ठीक है, j की वैल्यू 1 है। करना क्या प्रिंट है, एक स्टार प्रिंट करना है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कंडीशन लगाता हूं j लेस देन और इक्वल्स टू i, तब तक j में इंक्रीमेंट करते रहे, ठीक है जी। तो अब j जो है वो लेस देन और इक्वल टू जब तक i रहेगा तब तक प्रिंटिंग होती रहेगी। तो क्या प्रिंट करवाना है, पहले तो वो लिख लेते हैं ना जरा साथ, प्रिंट f, सिर्फ एक स्टार प्रिंट करना है, एक स्टार, ठीक है जी। अब स्टार बार बार कैसे प्रिंट होगा वो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये फॉर लूप के लिए जो बॉडी है वो भी यहां पे बना लेते हैं इस तरह से, बस। प्रिंट एफ जो है वो एक, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाना है हमने बाद में, तो मैं आपको अभी लगा देता हूं, वो वैसे तो बाद में भी लगाया जा सकता था, लेकिन चलें हमने एक एस्केप सीक्वेंस यूज कर लिया फॉर द नेक्स्ट लाइन। ओके, ये हमारा पास एक कोड रेडी हो गया। अब इसमें करना क्या, देखिए आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है जी, एक बार लूप चलेगा और उसमें हमने क्या करना है, एक स्टार प्रिंट करवाना है स्टूडेंट्स। उसके लिए जो है वो इंट j इज इक्वल टू 1, और j की वैल्यू 1 है। क्या j की वैल्यू अगर 1 है तो 1 लेस देन और इक्वल्स टू i की वैल्यू भी 1 है, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। स्टार कितनी बार लिखा हुआ है यहां पर, एक बार। आपका स्क्रीन के ऊपर स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है जी। साथ में ये लाइन भी चल जाएगी, तो अगली जो भी आउटपुट होने वाली है वो नेक्स्ट लाइन पे होगी, हमने ये भी बात कर ली, ठीक है जी। ओके, अब ऊपर वाला लूप चलेगा दोबारा से। जब दोबारा से ऊपर वाला लूप चलेगा, क्योंकि इसका भी काम खत्म हो गया स्टूडेंट्स, इसका भी अब फर्दर कोई काम नहीं रहा,
अब ऊपर वाला लूप जब चलेगा तो उसमें आई की वैल्यू में एक का हो गया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू बन गई 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पे कौन सा कोड चलेगा, इस लूप की बॉडी का। तो इस लूप की बॉडी में तो ये कोड लिखा हुआ है जिसमें फर्दर फॉर लूप है, तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। ठीक है जी, फॉर लूप चलेगा। जे की वैल्यू पहले एक स्टार प्रिंट करवाने के बाद क्या हो गई थी, इंक्रीमेंट में 2 पे चली गई थी, तो जे की वैल्यू बन गई 2, जे लेस देन और इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू भी 2 एंड जे की वैल्यू भी 2, दोनों की वैल्यू ट्रू। यहां पे कंडीशन एक बार फिर से ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास जे लेस देन और इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो कंडीशन इसका मतलब है ट्रू हो गई। ओके, आपके पास ये फिर से एक बार चलेगा, लेकिन इस दफा आपकी ये वैल्यू कितनी बार प्रिंट होगी देखें स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास यहां पे आई की वैल्यू तो 1 थी, ठीक है जी, यहां पे हमारे पास जे की वैल्यू भी 1 है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई थी, बाद में वैल्यूज इंक्रीज कर रही है। क्योंकि वैल्यूज यहां पे इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, तो सिंपली हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि इस जे की वैल्यू 1 जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द अदर लूप, ऊपर वाले लूप से, ऊपर वाले लूप पे डिपेंड कर रही है ना, हर बार वैल्यू तो असल में ऊपर से आ रही है। चले यहां पे फर्स्ट टाइम तो इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन अब जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू अगर 2 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होने पे ये लूप की बॉडी आपकी रन हो जाएगी। ठीक है, लूप की बॉडी रन होगी, कितनी बार रन होगी देखें, जे की वैल्यू क्योंकि अभी आई की वैल्यू है हमारे पास ऊपर से आ रही 2, जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाला लूप बेसिकली 2 बार चलेगा। लूप एक बार नहीं चलेगा, लूप कितनी बार चलेगा, 2 पे, क्योंकि उसकी इनिशियलाइजेशन 1 पे है। ठीक है, उसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो 1 पे है, लेकिन बेसिकली ये जे की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है आई की वैल्यू के ऊपर, और आई की वैल्यू है हमारे पास ऊपर से आने वाली। क्योंकि ये लूप 6 दफा चलेगा, तो हर बार अगर लूप फर्स्ट राउंड में चलेगा तो ऊपर वाली आई की वैल्यू 1 थी, तो आपका नीचे वाला लूप एक बार चलेगा। लूप जब एक बार चलेगा तो आपकी एक लिस्ट प्रिंट होगी, स्टार एक बार प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे ही आपके पास सेकंड राउंड पे ऊपर वाला लूप चला, तो ऊपर वाले लूप क्योंकि बेसिकली उसके अंदर अब आई की वैल्यू आपके पास 2 पे जा चुकी है ना, तो इन दोनों की यहां पे वैल्यू इक्वलाइज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका नीचे वाला इनर वेरिएबल जे वेरिएबल जो है वो 2 टाइम्स चलेगा। जब वो 2 टाइम्स चलेगा तो इसका मतलब है ये कोड बेसिकली 2 बार रिपीट होता है ना, जे का 2 बार चलने से मुराद तो ये है कि इनर लूप 2 टाइम्स रिपीट होगा। जब 2 टाइम्स रिपीट होगा तो उसकी एक आउटपुट पहली और फिर दूसरी आउटपुट के लिए फिर दूसरा स्टार। उसके बाद जब हम इसकी बॉडी से बाहर आएंगे तो हम ये प्रिंटफ यहां पे यूज कर रहे हैं। इस प्रिंटफ को वैसे बेहतर तो यही है कि हम इसको कहां यूज करें जी, इधर भी ठीक है, अदरवाइज हम इसको इसकी बॉडी से बाहर भी यूज कर लें तो इट्स ओके। लेकिन चले, क्योंकि इस लूप की जब 2 बार आउटपुट होगी, ठीक है, तो 2 स्टार प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन पे आ गए 3 पे। अब यहाँ पे प्रिंटिंग कैसे होगी, आई जब ये सारा कोड चलेगा पॉइंटर फिर यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू बन जाएगी 3, 3 लेस देन और इक्वल्स टू 6, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नीचे वाला लूप चलेगा, यानी कि उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। इसकी बॉडी कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। ओके, अब इसके अंदर फिर जे की वैल्यू जो है हमारे पास क्योंकि डेफिनेटली साथ थी, इसका भी पॉइंटर कंडीशन ट्रू होने पे यहां पे चलेगा, तो जे की वैल्यू में भी 1 का इजाफा हो जाएगा, जे की वैल्यू भी 3 पे चली जाएगी। तो 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, 3 जे की वैल्यू 3 ही आई की वैल्यू, दोनों की 3 वैल्यू हो गई। 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 लेस देन और इक्वल टू 3 में एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये अब 3 दफा लूप चलेगा। जब 3 दफा चलेगा तो ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, 1 2 3, 3 दफा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर चौथी दफा, पांचवी दफा, छठी दफा, सातवीं दफा पे जाके क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। जरूरी तो है कि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, अंदर वाली अगर ना भी होगी तो इट्स ओके, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और पैरेलल वे में काम कर रही है, तो यहाँ पे तो दोनों ही गलत हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको अपने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर नेस्टेड लूप्स के अंदर ये बताया था कि अगर ऊपर वाला लूप आपका फॉल्स कर देता है कंडीशन को, तो अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा, उसका पॉइंटर जो है इस मेन बॉडी से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ गया तो भाई अंदर वाला लूप सही हो गलत हो डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये था जी हमारा एक स्पेसिफिक पैटर्न में स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए एक प्रोग्राम। अब दूसरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी फिर वही बात टेबल्स वाली बात कि हमने टेबल्स प्रिंट करने हैं। तो टेबल हमने अगर 2 का कर लिया तो डेफिनेटली हम बाकियों का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर एक बार वो कोड आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि भाई जिसके अंदर हमने वर्ड पेन का फंक्शन लगाया था, उसके बाद हमने यहां से ब्रैकेट स्टार्ट की,
कोड थोड़ा इधर कर लेते हैं, वैसे यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं इसकी, सपोज कर लें ये लाइन इधर लिखी हुई है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने फिर वही बात, अगर 2 का टेबल करें 3 का टेबल करें स्टूडेंट्स, तो उसकी आउटपुट हमें पता होनी चाहिए 1 2 3 4 5। हम अपने डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे चलें स्टार लिख लेते हैं, ठीक है। हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी? अगर 3 का टेबल है तो 3, अगर 4 का टेबल है तो 4, 5 का टेबल है तो 5, इक्वल्स टू प्रिंट करेंगे और 3 1 3 जो भी इसका आंसर आएगा यहां पर, जो भी इसका आंसर आएगा यहां पर। तो हमने इसी तरह से अपना वो प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 3 तरह के वेरिएबल्स बनाए थे। उसमें मैं तीनों की टाइप रख देता हूं इंट। सबसे पहला नंबर ये वाला जो हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने वाले वेरिएबल को आई डिक्लेयर कर दिया। जो एक फिक्स नंबर है उसको हमने नम के नाम से ही कर दिया, और जो आंसर आ रहा है वो आंस में आ रहा है। तो ये मैंने 3 वेरिएबल अपने बनाकर इनको डिक्लेयर कर दिया। अब स्टूडेंट देखें, इनमें से एक वेरिएबल जो है नंबर, जिसका भी टेबल स्टूडेंट्स आप लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो चाहे 3 है, वो चाहे 4 है, 5 है या 6 है, वो नंबर यहां पर लिखना है। सपोज कर ले हमने 3 का बनाना है, तो जी हम चले 3 के टेबल की पहले बात कर लेते हैं, या अगर हम 6 के टेबल की करना चाह रहे हैं तो 6 कर लें, इट्स ओके। यहां पे जस्ट चेंजिंग आएगी, ओके। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया, ठीक है जी। फॉर लूप में आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 से। जब मल्टीप्लिकेशन का काम होगा तो हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। आई तब तक ट्रू होगा तब तक जब तक 10 नहीं आ जाता, यानी कि ये आई की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 4 5 6 7 8 9 10, और फिर तब तक आई में इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है जी। आई में हर बार एक जो है डिजिट का इंक्रीमेंट होता रहेगा। उससे होगा क्या, जब इंक्रीमेंट होगा, या ये सारी चीजें बेसिकली किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है जी? जब ये काम होगा कंडीशन ट्रू होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 चलेगी, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 10। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस नंबर वेरिएबल को यहां पे इनिशियलाइज किया, इस आई वेरिएबल को मैंने यहां पे इनिशियलाइज किया, जो यहां पे मैंने डिक्लेयर किया था, जस्ट डिक्लेयर किया था। अभी इस आंसर की वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, वो भी निकालते हैं। तो जी यहां पे क्या करना है, आपने आंसर बना लेना है एक। आंसर में कौन सा आंसर आएगा जी? जिसमें आप नंबर आपका हर बार क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसको बेहतर है कि यहां पे लिखें जरा, इस जगह पे नंबर मल्टीप्लाई करने, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? हर बार आई के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको आंसर को बंद कर। आई की सबसे पहली वैल्यू स्टूडेंट होगी 1, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे आई यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर कितना जी हमारे पास 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसका आंसर यहां पे आ जाएगा, आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा, 3 के अंदर स्टोर हो जाएगा, सॉरी 3 बन जाएगा, तो आंसर में आ गया 3। उस 3 को साथ साथ हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो अगर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए देखिए, प्रिंट एफ के लिए आपको टेबल प्रिंट करवाना है ना, तो टेबल तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ प्रिंट होता है, जिसमें देखिए भाई प्रिंट एफ में सबसे पहले ये वाला नंबर प्रिंट होगा, तो ये तो भाई गेट करेंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डी से। फिर स्टैरिक प्रिंट होगा, तो उसके लिए स्टैरिक लगाएंगे। फिर ये 3 जो फिक्स नंबर आ रहा है ये आएगा ना, तो उसके लिए भी भाई वो भी एक वेरिएबल है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। दरम्यान में फिर इक्वल्स टू प्रिंट होना है, तो इक्वल्स टू आप डबल कोड के बगैर लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर को जस्ट डबल कोड में लिखेंगे ना, बाकियों को तो नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सॉरी बल्कि इस तरह कर लें कि यहां पे डबल कोड रहने दें, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया आपका इसके अंदर ही, ठीक है। यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया, आप इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, उसके लिए डबल कोड वन टाइम ही जस्ट चला देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर, सॉरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टैरिक, यहां तक आपका सारा प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप अपना जो थर्ड वेरिएबल है बल्कि वो भी इसमें लिखें, वो आपका कौन सा आंसर में सारा जा रहा है आंसर, तो ले जी ये आंसर अब आप यहां पे लिखते हैं और इसको कर दे बंद। फॉर्मेट स्पेसिफायर मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर मल्टीप्लाई बाय आंसर, तो आंसर में तो ऐसे वैल्यू नहीं ना आएगी, आंसर को भी तो वेरिएबल ही गेट करेगा, तो डेफिनेटली इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लगाएंगे। ले जी आपने इसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया। अब इसकी वैल्यू लेनी है आपने आई के वेरिएबल से, सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू लेनी है आपने नम से जो कि फिक्स है, और उसके बाद आपका आंसर आ रहा है ए एन एस में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और इनको तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट रहे नंबर एंड आंसर। नहीं जी ये आपका कोड होगा इसके लिए, ठीक है जी। वर्ड मीन की ब्रैकेट हमने वहां पे बंद की है, फॉर लूप की ब्रैकेट हम यहां पे बंद कर देते हैं। हर लाइन के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे क्योंकि आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रिंट एफ और एस्केप सीक्वेंस एन वाला यूज कर लें, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अगर अब आई की वैल्यू 1 होगी थी, उसके बाद आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, वो 2 पे आ जाएगा, ठीक है जी। आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 10,
यस कंडीशन ट्रू है तो उसमें पहले ये वाली कोड चलेगा, उसकी बॉडी चलेगी ना, कंडीशन ट्रू होने पे लूप की बॉडी चलती है। तो लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, आंसर इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू कितनी है जी 2, अभी 2 हुई थी, उसको मल्टीप्लाई कर दे विद नंबर 3, तो 2/3 इक्वल टू 6। आंसर किस में आ जाएगा 6, इसमें, इस आंस वेरिएबल में। उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, इस जगह पे, इस यहां से गेट करके। तो बेसिकली ये पैटर्न होगा 10 तक वो प्रिंट होता रहेगा, 11 पे जाके कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने पे लूप अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था जी आपका एक एक्टिविटी विद अ प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।